नहीं तो मैं तो ज़ीरो ही रहने वाला हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, चिंता नहीं करो, ज़ीरो से हीरो तुम बहुत जल्दी बन जाओगे, ऐसा फिक्र मत किया करो, यू हैव ए टैलेंट। तो अल्टीमेटली साहब, इन सब जद्दोजहद के बाद इतना ही कहूँगा कि उन 12 दिग्गजों से तो मेरा काम नहीं बना और ना ही मेरी दाल गली। और जब सामने आए तो एक अलग ही प्रोड्यूसर थे, उनका नाम था राम राज नाहटा, और मेरी पहली फिल्म का नाम था रातों का राजा, रातों का राजा हूँ मैं। फिल्म बहुत अच्छी चली। फिल्म में आर डी बर्मन के म्यूज़िक था, वैशाली हमारी एक हीरोइन थी जो मधुमती डांसर और उनकी बहन थी। फिल्म चली, लोगों ने बड़े बड़े हमारे नाम रख दिए, धीरज कुमार अपोलो स्टार, धीरज कुमार टू स्टार विद रेखा। रेखा की भी वो नई नई शुरुआत थी, उनकी फिल्म आई थी अपना सावन भादो, नवीन निश्चल साहब के साथ। तो एक बड़ा अच्छा सा दौर, एक बड़ा अच्छा सा माहौल बन गया था। लेकिन कहते हैं ना कि सफलता इतनी जल्दी नहीं मिलती। सफलता के भी अपने आयाम होते हैं, अपनी एक मंजिल होती है, और उस सफलता की मंजिल को पाने के लिए जद्दोजहद बहुत रहती है। और सच बात तो ये है, जोक से पार्ट, उस ज़माने में मेहनत भी बहुत करनी पड़ती थी। तो साहब, रातों का राजा के बाद जो फिल्में हमने साइन की, अच्छी फिल्में भी थी, कुछ चली कुछ नहीं चली, जिसमें बहरूपिया, दीदार, बहारो फूल बरसाओ वगैरह वगैरह, जो मुझे आज तक याद आ रही हैं। मगर एक कहते हैं ना कि दिल में बड़ी असंतुष्टि की भावना थी कि भाई, नॉट फीलिंग वेरी हैप्पी, नॉट फीलिंग वेरी रिलैक्स, कुछ करना चाहिए। नाम धीरज है लेकिन अधीर 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 चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, क्या करें। तो साहब, फिर एक ऐसा मुकाम आया कि जहाँ पर एक नया मोड़ आया ज़िंदगी के अंदर। देवानंद साहब, उनसे मुलाकात हुई तो देव साहब ने अपने ही अंदाज में देखते कहा, हाय हैंडसम धीरज, आई एम गोइंग टू मेक यू समथिंग आउट ऑफ आउट ऑफ द बॉक्स एंड यू आर गोइंग टू बी बिग स्टार। मगर देव साहब, आपके सामने मैं कौन सा बड़ा स्टार बन जाऊंगा, यू डोंट अंडरस्टैंड, यू आर गोइंग टू वर्क विद जीनी बेबी, जीनत अमान, एंड ऑफ कोर्स राखी इज देयर एंड आई एम देयर एंड यू आर देयर। मगर साहब, अगर जीनत अमान है, राखी है, आप हैं, तो मैं क्या हूँ। अरे बोले, भाई यू आर द मोस्ट हैंडसम विलन। अब विलन सुनते ही तो वो कहते हैं ना कि अपने पाँव की ज़मीन जो है वो खसक गई। अरे भैया, हीरो से विलन अब बड़ा मुश्किल होता है, सच्चाई ये बड़ा मुश्किल होता है। अब हर इंसान हीरो बनने के लिए आता है, अब हीरो से विलन बनने का रास्ता। लेकिन देव साहब में कन्विंसिंग पावर ज़बरदस्त थी। वो जो बात करते थे, जो उनका अंदाज था, तो जो उनकी एनर्जी थी, हैट्स ऑफ टू देव साहब एक्चुअली। उन्होंने ऐसा कन्विंस किया कि हीरा पन्ना में धीरज कुमार के अध्याय की दूसरी शुरुआत हुई, और वो थी एक विलन की शुरुआत, एक हैंडसम विलन की शुरुआत। अब फिल्म लगी और अच्छी खासी चली, तो जो ऑफर्स आ रही थी वो सारी विलन्स की आ रही थी। लेकिन मन में यह था कि यार धीरज कुमार, तुम दिल्ली से आए हो, रामजस नंबर 2 से पढ़े हुए हो, वहाँ से पढ़ने के बाद पूना इंस्टीट्यूट गए, तो क्या विलन बनने के लिए आए हो। कि उस ज़माने में सच बात यह है तो कोई विलन नहीं बनना चाहता था, मगर अब जैसी ऑफ़र आ रही हैं उसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो एनी हाउ, उसके साथ साथ कुछ फिल्में हमारी ऐसी आई जो विलन की लीक से हटकर थी। जैसे एक फिल्म आई बासु चटर्जी साहब की, स्वामी, जिसे हेमा मालिनी की जो मदर थी जिया चक्रवर्ती जी, उन्होंने उस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। और उसमें मेरा बहुत ही मीठी रोल था, और एक बहुत ज़बरदस्त गाना उसका, का करूँ सजनी आए ना बालम, जो यशुदास जी ने गाया था। और अमित खन्ना मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इस इंडस्ट्री के हैं, जो लेखक भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे, सब कुछ थे, ऑल ऑल 6 in 1 कंबाइंड, 3 in 1 नहीं। तो गाना उनका लिखा हुआ था। तो फिल्म चली, फिल्म में मेरी सराहना बहुत हुई। लोगों ने पहली बार ये कहा कि नहीं यार धीरज कुमार, तो बड़ी अच्छी नेचुरल एक्टिंग करते हो। और मुझे याद है कि जब मैं पहली बार सेट पे गया तो बासुदा ने मुझे देखते हुए कहा कि भाई, सुना है धीरज तुम एक्टिंग बहुत अच्छी करते हो। तो मैंने आस्ता से कहा, हाँ बासुदा, बस कर, हाँ लेकिन मेरी फिल्म में एक्टिंग मत करना। तो आई वाज टेकन बैक, भाई एक्टिंग मत करना का मतलब क्या होता है। कहते हैं भाई, मेरी फिल्म में नेचुरल रहना, जितना नेचुरल रहोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। एंड वाकई मैं ये कहना चाहूँगा कि बासुदा की वो बात मुझे आज तक याद है कि द मोर यू आर नेचुरल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, इट इज़ ऑलवेज गुड फॉर यू।
because it is difficult not to act and it is very easy to act in front of the camera. जैसे संजीव कुमार साहब, बलराज साहनी साहब, मोतीलाल साहब, और आज के दौर के अगर हम एक्टर्स की बात करें, नसीरुद्दीन साहब, अपना फरहान,